Hello Brookhaven friends, today I'm going to play a new game that's called Duck Heaven RP. It's just a copy of Brookhaven, but you can see it's me. I'm gonna find the coins. And now I'm just going... सीरियसली सोचिए, अपना ईगो साइड में रखिए और सीरियसली बताइए, सोच के बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और हम ये भी जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, दिल के अच्छे हैं, आप एक अच्छे पिता हैं, एक अच्छे पति हैं। हाँ, गलतियाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उन गलतियों से सीखते भी हैं, उन गलतियों को सुधारते भी हैं। तो जहाँ तक सवाल है इस रेस की, ये रेस सिर्फ कमल की नहीं है, ये रेस है गुनगुन की। क्या आप चाहेंगे कि कल गुनगुन का पति उससे कहे कि तुम गाड़ी नहीं चला सकती, और तो गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, गाड़ी को हाथ भी मत लगा। क्या आप चाहेंगे ऐसा, या फिर ये चाहेंगे आप कि ज्योति भाभी कभी गाड़ी को हाथ न लगाए, अगर कल को इमरजेंसी हो सकती है ना, ऋषभ भाई कोई जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ आप नहीं चाहेंगे कि ज्योति भाभी सिचुएशन को संभाले, वो गाड़ी चला पाए। यहाँ बात है विद्युत, क्या ऋषभ भाई आप चाहेंगे कि कल को विद्युत भी ऐसा पति बने जो अभी यही कहे कि तुम गाड़ी को हाथ मत लगाना, औरतों को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। I'm going to try race 7 also. Yeah, race 7 is the goal. There are many copies of race 7. Just kidding. कमल शिंदे ने केस कर दिया हमको। और कौन वो ये अपू वाला हमारे खिलाफ केस Trick or treat, go to your house, trick or treat doesn't come in. इसीलिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। Guys, it's me, Poke. Hey. So guys, there's 2 Poke here. No hand here. मैंने बहुत बदतमीजी किया आपके साथ और बहुत बुरा बर्ताव किया इसमें। आपको जो एक्शन लेना है ना हमारे खिलाफ, I have proof. केस करना है ना तो भी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, मुझे ये केसेस नहीं करनी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया बस। This is Rum and this is Pokers. आपकी नौकरी वापस देना है। हम ये नहीं कहते कि औरतें ही गाड़ी चलाती हैं या फिर आदमी औरतों से धक्का डालने वाला है।
Are you poking dolphins? सही तरीके से गाड़ी चलाता है, Are you poking dolphins? जो इंसान रूल रेगुलेशन का पालन करता है, जो दूसरे गाड़ी चलाते हैं उनका ध्यान रखता है, जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं रोड पे चल रहे हैं उनका ध्यान रखता है, वही इंसान सही गाड़ी चला पाता है. So don't drive like a woman, don't drive like a man. Just drive sensibly. We have the brain of God. देखो वो आ गया. ये एक बाइक दे दीजिए ना. बाइट देने के लिए मैं हमेशा रेडी होता हूँ, लेकिन सबसे पहले बाइट करने के लिए कुछ खाना तो मंगवाइए. सर वो वाला बाइक नहीं, वीडियो बाइक. हमें आपका इंटरव्यू चाहिए. I was just kidding. Excuse me. Oh, my son. Hello, sir. Yo. Oh, Dasani. कहाँ पे हो तुम? अभी तो ऑफिस में नहीं पहुँचे. सर आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा. आज मैं जरा इंटरव्यू देने में बिजी हूँ. क्या? तुम किसी दूसरी कुरियर कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो? आप बहुत बोले हैं सर. मैं किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे रहा. यहाँ ढेर सारे पत्रकार खड़े हैं जो तत्पर है मेरे सेल्फीज और इंटरव्यू लेने के लिए. सुन, खुद को ना ऐसे चूती कर ताकि तुम्हारी सपना टूटे. और तुम वापस आओ. और क्या किए? Excuse me. सर, मैंने अपने आप को और बाजू वाली दोनों को चुटकी कर दी. मैं सपना नहीं देख रहा सर. मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ. आज ऑफिस में नहीं आ पाऊँगा. ओवर एंड आउट. Okay. You guys can have my interviews, okay? लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हर एक सेल्फी के लिए कोकम शरबत और एक सवाल के लिए वड़ा पाव लूँगा. सर, सॉरी. कोई कमाल कर रही है दासानी. दासानी का इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार की लाइन क्यों लगेगी? कोई दासानी का इंटरव्यू क्यों लेगा? हाँ, ऐसा कौन सा तीर मारा उसने? सर, यू डोंट नो? क्या? सर, आपने दासानी के वीडियो देखा नहीं? तो भी न्यूज़ चैनल पे वही चल रहा है. ये वो दासानी का वीडियो देखा आपने? कंपनी वाले दावा तो करते हैं. पता नहीं हममें से कभी किसी ने ये क्रीम इस्तेमाल नहीं की. की जरूरत नहीं है. एक पेपर बंद करो, नाश्ता करो. और अच्छा है, चाय पी लो उसके बाद काम करो. ठीक है? अच्छा से मेरा पेट भर जाए. क्यों? हाँ, तू सब भूख गए थे. संडे को सुबह इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया है मैंने. हाँ, ऊपर तो इतना पसंद खाओ ना. मम्मी सच में भूख नहीं है. भूख काफी नहीं है. हाँ, जैसे तुम दूध पीने से गोरे होते हैं क्या? मम्मा बंद करो ना एसी अब यार. तो लोग बोलते हैं ना चाय पीने के बाद खा लो. दूध पीने से गोरे होते हैं. किसी ने अपना भी अच्छी तरह यही सोच रहे. कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं ये वकालत छोड़ दूं. इनको पूछो. और राकेश भाई, ये व्यंग के बाहर चलाना छोड़िए और समझाइए उस दसानी को. उसी की वजह से आप में अपने प्रोफेशन को कोस रहा हूं. दसानी की वजह से? क्या हुआ क्या?
राजेश भाई मेरे घर चल कर देखिए, वो मुझे अजीब केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आसानी क्या ऐसा केस? ये इस कंपनी पे मुझे केस करना है बस। 2000 कंपनी का 2000 डिओड्रेंट। अरे वो क्या दासा? वो दासा नहीं, उस वड़ा पाव वाले ने ये वड़ा पाव इस अखबार में तुम्हें जो पैक करके दिया, वो अगर ठंडा निकला तो उसकी वजह से तुम इस अखबार में इस डिओड्रेंट की एड छापने वाली कंपनी पर केस ठोकोगे। अरे सर, इस 2000 कंपनी ने मेरे वड़ा पाव का नहीं, मेरे सारे अरमानों को ठंडा कर दिया। अरे बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने मेरे साथ। कैसा धोखा? रुकिए दिखाता हूँ। ये देखिए, दुल्हन को बुलाए, ऐसी खुशबू लाए कि साधारण दिखने वाले नौजवान के लिए भी महिलाएं दौड़ी चली आए। मम्मा एसी बंद करो ना। पूरी बनाने के लिए महिलाएं खुद चली आए। डिओड्रेंट लगाए तो सिर्फ हुआधार डिओड्रेंट ही लगाए। देखा आप लोगों ने, क्या लगता है? सूत्रधार की कविता और अच्छी होनी चाहिए थी। मुझसे लिखवाते तो मैं चार लगा देती ऐड को। मम्मा एसी बंद करो। मम्मा मम्मा राजेश भाई मेरी कविता भी बाकी है। दसन की बात बाकी। तो दसन, अब इस बात के लिए तुम केस क्यों करना चाहते हो? ऐसा क्या गलत है साहब? इस साइड में सब गलत है। इसमें भी इन्होंने मेरी तरह कुंवारा लड़का दिखाया है, ठीक मेरी तरह। What books my second favorite and my sister's favorite book? क्या खाता है? जैसे फिर वो अपने बैग से धुआंधार कंपनी का डिओ निकाल के ऐसे लगाता है और तुरंत सुंदर सुंदर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। मैं भी पिछले 3 साल से इसी उम्मीद में इस कंपनी का डिओ यूज कर रहा हूँ कि अप्सरा जैसी लड़कियां मुझसे भी आकर्षित होकर मुझे गले से लगा लेंगी। लेकिन अप्सरा को छोड़ो, ऑफिस में मारपीट लेती और चंदू भी मुझे गले से नहीं लगाते। लेकिन बस अब बहुत हो गया। सालों से ये कंपनी मुझे गुमराह कर रही है और इसीलिए मैं इस कंपनी पे केस करके इस कंपनी से बदला लेना चाहता हूँ। तो भाई आप बोलो, आप मेरे लिए इस कंपनी को लीगल नोटिस भेजोगे या नहीं? ओ राजेश भाई, समझाइए ना इसे प्लीज। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना No, it's following me. आपको छोटी बात लगती है सर? सालों से मेरा सुंदर लड़कियों को आकर्षित करने वाला अपना जो पाल रखा है मैंने, वो अपना इन्होंने तोड़ दिया और आप इसे छोटी बात कहते हो सर? नहीं, छोटी बात नहीं। अच्छा सुनो, अगर मौसम विभाग ने ऐसा कह दिया कि आज बारिश ही होगी और तुम सड़क पे से चल रहे हो तो तुम्हें गाड़ी आती है और तुम पर कीचड़ उछालकर चली जाती है, तो तुम क्या मौसम विभाग पर केस ठोक दोगे? आपने तो कहा था कि बारिश नहीं होगी। हाँ, तो ये गाड़ी कैसे कीचड़ कैसे उड़ाकर चली गई? मतलब ये दसानी कि तुम डील लगाओ या ना लगाओ, कोई भी लड़की तुम्हें गले नहीं लगाएगी, समझे तुम? तो कुछ जिनके घर में छात्र रेनकोट हो ना, वो बारिश में भीगने वाले का दर्द नहीं समझ सकता। इस कुंवारे नौजवान की भावना के साथ खेला है इस कंपनी वालों ने। आज ये घनश्याम दासानी इस कंपनी वालों को दिखा देना चाहता है कि कॉमन हैंडसम एलिजिबल बैचलर क्या कर सकता है। तो भाई, आप मेरा केस लड़ोगे कि मैं दूसरा ऑफिस पकड़ूं? मैं ये केस लड़ूंगा, लड़ेंगे। तो
पप्पू भाई तुम्हारा केस लड़ेंगे। राजेश भाई राजेश भाई मैं दादा नहीं थोड़ा बोल और मुंह में घुसो। जानवी भाभी दास आने के लिए Guys, I'm going to be Baby Todd's father. Okay, dog. So this is me. राजेश भाई कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं ये केस कैसे लड़ूंगा? कौन कह रहा है केस लड़ने के लिए? आपको सिर्फ एक लीगल नोटिस चाहिए ताकि इसकी आत्मा शांत हो। अच्छा, और हमारे लीगल नोटिस के अगेंस्ट मर्डर कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया तो उन पर मान लेने का केस हो गया तो इस धुआंधार कंपनी का 5,000 करोड़ का टर्नओवर। आपकी लीगल नोटिस मिलते ही वो उसका ऐसे बाण करेंगे और उसे अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर चिंता मत कीजिए, भेज दीजिए लीगल नोटिस। So, for being tall, say मेरे मसल्स हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास मसल से Namo Rinmatic Liquid. In today's video, I will show Bro Cola shirt in the search bar and click this one or type in the catalog ID code on the screen. Now that we have Todd's shirt, we need to go and we have Todd's face. We need to find the can he has on his head in the accessories tab. To get the can that Todd wears on his head, all we need to do is type in this catalog ID code. 1728752692. Alright, so 1728752692. 127875. क्यों भूखी है? हाँ? चल क्या है? आज की भूख क्यों नहीं लगती तुम्हें? वैसे वो दोपहर में लंच बहुत हेवी हो गया था ना। खाली पेट नहीं One two 278752692. डैडी जल्दी रखो, हम लोग घर चलिए। क्या हुआ यार? भाभी ने अपनी दूसरी कविता की किताब संभाल दी। उससे भी बुरा दसारी अंकल, क्या हुआ दासानी को? दसारी अंकल ने खुद को चलिए ना जल्दी प्लीज। मैं देखा था। बताना मुझे। One 172875. क्या हुआ क्या? राकेश भाई जिसका डर था वो ही हुआ क्या? ये देखिए, ये धुआंधार कंपनी ने ये रिटर्न में लीगल नोटिस भेजा, देखिए। हाँ, और डब्बू दासानी जी को वो पढ़ के सुना ही रहा था कि मेरे सुपर हिट नगर कुछ ने मेरा दिया के हीरो की तरह दासानी जी ऐसे Oh man, what is the ID? 1728752692. Okay. दासानी, देखो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। सब ठीक हो जाएगा, बाहर आओ। दासानी! दसारी अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। दसारी अंकल, दसारी प्लीज। देखो भाई, दरवाजा खोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखो, नहीं हो, पीछे खड़े रहिए, हाँ? दरवाजा खोलना पड़ेगा। Ready? 3, 2, 1. दोनों को भी टॉयलेट जा रहे थे? अरे दासानी इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? इंसान टॉयलेट में क्या करता है? वो तो हमारी नोटिस के जवाब में जो नोटिस आया ना, उससे टेंशन बढ़ गया और टेंशन के बारे में मैंने बहुत खा लिया। स्ट्रेस हीटिंग यू नो, तो पेट में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। दसारी अंकल हम लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, दरवाजा नॉक कर रहे थे, आपको सुनाई नहीं दिया? एक्चुअली मैं ये ईयरफोन डाल
टीवी शो देख रहा था, रसोई की महारानी। और सर इतना एडिक्टेड शो है, आपको क्या बताऊं। कभी कभी प्रेशर आया हुआ होता है और मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो होती है, तो मैं पहला अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर टॉयलेट जाता हूँ। देखो भाई, मैं नोटिस की पहली 2 लाइन ही सुन पाया था, आगे क्या लिखा है वो बोलो ना। धुआंधार कंपनी के होश उड़ गए ना। तो आपके यूनियन पे खड़े होकर बात करिए, तो यहाँ बैठो, बात सुनो। चलो चलो। तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मांझी लाल के समोसे लेकर आइए। चलो बच्ची लो। तेल तो ऑलरेडी लगा हुआ है समोसे पर। दसानी ये तो बोले, अब कंपनी तुम्हारे आरोपों को बेबुनियाद तो देगी। हाँ, अगर तुम्हारा कंपनी चाहती तो अपने लॉयर्स की फोर्स के साथ हमसे केस भी लड़ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा दसानी के लॉयल कस्टमर होने के नाते उन्होंने गुड जेस्चर ये गिफ्ट भी भेजे हैं। अरे इससे बड़ा दिल तो स्टेशन के सामने वाले भंडारी चाट वाले का है, जो हर बार मुझे पानी पूरी खिलाने के बाद बिना मांगे 2 मसाला पूरी देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये लो। क्या दसानी क्या नहीं, ये बड़ी कंपनी वाले थे, इनका ये प्रॉब्लम, ये दिल छोटा सोच छोटी। बात में तुम्हारी तरह नहीं होता ना, तुम्हारा दिल बड़ा है, तो जरा माफ करो। चलो Come to let's go. दसानी इस पूरे वक्त एक बुरा सपना समझे गुजर और आगे बढ़ो। एक समोसा खा ले। Yes, yes. Dasan, you can do it. Mama napkin apa? Mama. खत्म होगा उसके एक्स्ट्रा 5 दूंगा उसके बाद। गोवर्धन पावभाजी वाले के यहाँ काम करने वाला शंभू, वो पूरे दिन में जितने आंसू नहीं बहा था, उससे 2 बाल्टी ज्यादा आंसू निकले हैं मेरे। एक मिनट साहब, दसानी साहब, ये पावभाजी वाला शंभू आंसू क्यों बहाता है? पावभाजी के पेड़ पे कांदा काटने का काम करता है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। मेरे नसीब में पावभाजी खाना नहीं, वो करता नहीं। Come on, baby, Tom, we gotta go. देखिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। Look. कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? लेकिन आइडिया क्या है वो तो बता। जी जी।
जैसे मासूम कुआरों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए गाइस इधर निकाल हम जैसे मासूम नौजवानों को यस 2 मिनट्स से भिजवाने के सपने यस 2 मिनट्स हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हम मुझे देख लीजिए। हाँ मम्मा वो चला उसमें जो ये रहा ना ये देखो ये लो पकड़ो इधर रखना ये देखो पहले अब हम देखोगे वो पुराना थलवा की सारे एपिसोड जाएगी अभी सुनहरा सफर मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल हो न जाएंगे तारे ज़मीन पर से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी इसलिए बुला है। अथर्व मिस्टर वाणी, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को जो बीत रही है। अथर्वा में ज़्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हमने उसके ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर दिया है। नॉट एग्जैक्टली इस लेवल की टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए बॉडी को थोड़ा अपना टाइम तो लगता है रिकवर फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ शॉक, राइट? पर फिलहाल आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ही इज फाइटिंग वेल और मुझे लगता है इन फ्यू डेज में अथर्व को डिस्चार्ज दे पाऊंगा। So much, doctor. No problem. Thank you too. अच्छा ये पॉइजन की वजह पता चली? Actually मिस्टर वाणी जो अथर्व ने खाया पिया था उससे पॉइजनिंग नहीं हुई। इनफैक्ट आपने जो जूस के सैंपल्स दिए थे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं हम लोग कैसे मिस कर गए लेकिन ये क्लियर कट केस है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का। यस, फिर क्या होता है?
So guys, this is the last time I'm playing with Todd. Thank you so much. नई बैग, नए शूज, नए कपड़े, नई घड़ी, नई लाइफ शुरू होते हुए डिमांड्स कितनी बढ़ गई उसकी। उसकी डिमांड्स पूरी करते करते मैं भटक गया। राजू कैसे शांत हो गया। मन कर रहा है कि उससे कहूं कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए था, बस बोलो तुम्हारी सारी मांगे मैं पूरी करूंगा, बस जल्दी से ठीक हो जाए। कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ सकती है। उससे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उससे क्या गलत हो। ऐसी गलती हम सब करते हैं अनजाने में। कहाँ पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज अथर्व की जगह कोई और भी हो सकता है। वो लड़ रहा है। डॉक्टर आशीष ने कहा ना, ही इज फाइटिंग वेल, तो हमें भी लड़ना होगा। अब अपने हर डर को शांत करके हमें बस ये सोचना है कि थोड़ा ठीक हो रहा है। We have to stay positive. We have to stay positive. Basically, I'm just getting a disc. Yeah, best. कैसे अरे हमारा खबर ठीक हो रहा है, हमारा ठीक हो रहा है। माँ पापा भी परेशान है। उनसे कह दो कि हमारा तो लड़ रहा है, वो ठीक हो रहा है। Yes. हेलो राजू, क्या हुआ? कैसे पता है कैसे? बस हम ठीक है। हाँ, इधर करी। तुमसे से कोई गलती नहीं हुई थी। बहुत जल्द घर आ जाए। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। राधिका, जब अपना कोई इस तरह से बीमार पड़ता है ना, तो परिवार वाले लाचार हो जाते हैं। मैंने मैं क्या क्या सोच लगा ना। राधिका, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी क्या गलती होगी? बोलती हूँ मैं, है ना मुझे बोलने की बीमारी। मैं बस कितना चाहती हूँ कि हमारा अथर्व बस अच्छा वापस अच्छा कर दे और हमारे घर में लोग खुशियाँ लौटाए। बाबा बस इतना कर दो। ये देखिए तैयार है सारी पंखुड़ियाँ। 8-10 थाली और भी तैयार की। मेरे पास है मिठाई। जाने किसकी नजर लगी जो हमारे अथर्व पे ऐसी बला आई। यामिनी, बला आई नहीं, बला डल गई है। हाँ काकू, मैंने डेकोरेशन की सारी तैयारी कर लिया। हाँ मम्मी, ये मुझसे ऑर्डर देके करवा रही है। ठीक है। और हमारे पास
से आवाज आ रही है, लगता है वो लोग आ गए। कोई आवाज नहीं करेगा, लिफ्ट से क्या आवाज नहीं करेगा? क्या वो लोग आ गए तो इसमें चिल्ला क्यों रहा है? उन्हें पता चल जाएगा ना। सॉरी सुनो सब लोग सुनो, आप लोग चुप जाओ। मैं 1 2 3 बोलूंगा तो सब लोग फूल बरसा के बोलना सरप्राइज। बस निकाला तुम्हें, क्या बात है? चलना है नहीं, वाली का चल। 1 2 3 थैंक यू। देखा क्या पता नहीं सब तेरे सुनो सारी मेहनत वेस्ट हो गई। अठन घर आ रहा तो मैं कैसे नहीं आती? हाँ किया, अच्छा किया तो आप नहीं, लेकिन सबको छुपना है, सरप्राइज दे देना। मैंने तुम्हें कहा था जब 18 आए तो मुझे बता देना, तुम तो खुद ऊपर आ गए। वैसा मेरे बच्चा, ये देखो सारे फूल खत्म हो गए। अंकल ये भी, अब मैं सरप्राइज करके चिल्लाऊंगा। मुंह से चिल्लाएगा और किसी चिल्लाएगा? पंडित घूमो मत, मेरा घर मत करो। चुपचाप चलो हमारे साथ छुप जाओ। दादाजी पहले गोल्ड बैग से फिर जा। Sorry. Don't keep them. Come. Yes, now take this. For taking this, okay. एक मिनट bro box. Yes, there is this much only, of course, for everything. It is. I have a gift for this guy. एक बात हमारे को समझ में नहीं आई। आपने बोला कि
अथर्व को एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुआ, ये कोई गलती से जहर कैसे खा ले? बताइए बेटा, गलती से जहर नहीं खाया, असल में अनजाने में मुंह के जरिए जहर शरीर के अंदर पहुंचना। क्या छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ती हैं। हाँ मैं सुना हुआ है। डॉक्टर आशीष ने बताया कि अथर्व को जो पॉइजनिंग हुई वो खाने पीने की वजह से नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजें जैसे पैक करते हैं ना, मतलब वो जो पैकेजिंग होती है उसकी वजह से हुई। पैकेजिंग? देखिए, ये जो कैन्स होते हैं या जितने भी पैकेज फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर रूम्स में या वेयर हाउसेज में रखते हैं, तो वहां पर चूहे होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, उनका खात्मा करने के लिए इन पैकेट्स पे रैट पॉइजन डाला जाता है। वो जो रैट पॉइजन होता है वो जब चूहा खाता है, जब चूहे के शरीर में जाता है तब चूहा तड़पने लगता है, तो वो सुसु करता है, पॉटी करता है या उसी पैकेट के ऊपर मरकर सड़ जाता है। तो उसके जो रेसिडुअल होते हैं चूहे के, क्या मतलब चूहे के जो अवशेष होते हैं वो उसी के ऊपर रहते हैं, वो आपकी आंखों को नेकेड आई को जो कहते हैं, आपकी आंखों को दिखाई नहीं देते। तो वो जो सुसु पॉटी या जो चूहे के अवशेष होते हैं उसमें येलो फॉस्फोरस होता है, जो जहर होता है ना उसका कंटेंट होता है येलो फॉस्फोरस, और वो चीज जब हम उस कैन को खोलकर डायरेक्ट मुंह पर लगाते हैं, जो विद्युत अथर्व कॉलेज कैंटीन में यही किया ना, कैन खोला और कैन मुंह से लगाए तो फिर वो आपके शरीर में जाता है। तो हमेशा कैन साफ करना चाहिए। अक्सर चिप्स के पैकेट्स हम क्या करते हैं, ऐसे दांत से खोलते हैं, हमें क्या पता कहां पर पड़े होते हैं, या हमारे हाथ किन किन चीजों को छूते हैं हमें क्या पता, लेकिन खुलते ही हम वो हाथ डायरेक्ट अंदर डालते हैं और चिप्स अपने मुंह में डालते हैं। तो ये भी एक कारण है वो जहर आपके शरीर में प्रवेश करने का। सुनने में अजीब लग रहा है ना, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है। तो फिर ध्यान आया कि क्या था कोविड के टाइम पे कैसे हम बाहर से लाई हुई हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करते थे ताकि इन्फेक्शन हमारे घर तक ना पहुंच जाए। तो कोविड गया हम फिर से केयरलेस हो गए। तो यही है कि खाने पीने की चीज़ों में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बात सबसे ज़रूरी है। सब्जी को क्या वो तो हम घर लाकर धो लेते हैं अच्छे से, पर पैकेज्ड फूड का क्या, मतलब कौन सोच सकता है कि इस कैन जिसको आप ऐसे मुंह लगाकर पी रहे हैं उस पर इतना इन्फेक्शन हो सकता है कि आपकी जान पर बनाए। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सच में बहुत बड़ी बला कर दी। बाबा की है कृपा हम पे कि अथर्व सही सलामत वापस आए। आज के बाद ना हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सही सलामत घर पे आ गया, अभी क्यों हो रहा है? विचलित हो रहा है, क्यों? ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती, पर अभी गलती सुधारने का वक्त आ गया। यस, अब मैं नया रूल बनाऊंगा। आपसे कोई भी ये खाने के चिप्स लेकर आया या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लेकर आया, उसे मैं खुद मेरी सोइंग दर्शन हाई सोसाइटी में खौलते हुए पानी में उबालूंगा और उसके बाद उसे किसी के घर पे पहुंचाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक को और जो ये नया रूल नहीं मानेगा उसे मैं उसे कहा क्या उसे, अरे झाड़क वाला सब्जी में तो बच गया, तो याद है ना तेरे को? ये रूल लगा देना तो सोसाइटी वाला सच में मुझे खौलते हुए पानी में उबाल देंगे। हाँ रखो, शांति रख,
बात देंगे ये एक सारे रूल मतलब है शांत रहो। आज कोई नहीं लड़ेगा। आज सिर्फ हम खुश रहेंगे क्योंकि फाइनली हमारा अथर्व वापस घर आ गया। अथर्व चल थोड़ी देर अंदर चल के आराम कर। सखी दीदी टेंशन मत लो हम लेकर जाते हैं डोंट वरी सखी दीदी, हम संभाल लेंगे। ओके चलो राजू का हम लोग भी चलते हैं राजू और बंडू को आराम की जरूरत है काफी थक गए होंगे आने पीने की चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। वंदना अभी हमने सारी एंगेजमेंट कर ली। हाँ अरेंजमेंट वही सेम टू सेम। मैंने भी अरेंजमेंट कर दी। चलो चलो निकलो महीने भी करके घंटा निकालते पूरे चलो चलो तो आराम कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आपका ये परम सेवक प्रकट हो जाएगा कुछ भी जरूरत पड़े तो चिंता से थैंक यू दादा। डक्कू को आया है किसका फोन जिससे साई दर्शन सोसाइटी के सारे सदस्य हो गए हैं चिंतित। तो वहीं यामिनी ने बताई ऐसी कौन सी बात जिससे सब हो गए हैं हक्के बक्के। क्या डक्कू ने कर दिया है फिर कोई नया मचान? जानने के लिए देखिएगा सारा किस्सा कल बदलाव के पड़ाव पर। I'll see you next one. Yes. मूवी चलाओ पहले।